हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चतुर्वेदी बैंकर और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल टॉक शो। निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने सम्मानित दर्शकों तक बेहतर से बेहतर कवरेज पहुंचा सकें। इसी कड़ी में मथुरा और उसके बाद वृंदावन और अब हम हाजिर हैं गोवर्धन में, जहां की जन समस्याओं को उठाने के लिए हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि, व्यापारी, नेता और समाज सेवी लगातार मंच पर आ रहे हैं और उनसे हम तमाम विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे मंच पर मौजूद हैं गोवर्धन नगर पंचायत की चेयरमैन रही सरोज शर्मा के प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र रामधन शर्मा। साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे मध्य मनीष नंबरदार, जो कि गोवर्धन में वर्तमान में नगर पंचायत प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं अपने। निश्चित जो इन दोनों से बात करेंगे गोवर्धन के विकास को लेकर। एक ने जो यहाँ पर चेयरमैनी चलाई है, वहीं दूसरे जो है चेयरमैन के दावेदार हैं और इनसे बात करेंगे हमारे साथी अरुण यादव। चलिए, स्वागत है आप दोनों का। और अरुण, शुरुआत करें अपनी वार्ता की। क्या कुछ कहेंगे ये गोवर्धन के विकास को लेकर? क्या कुछ अभी तक विकास हुआ और क्या कुछ होगा विकास? धन्यवाद दीपक जी, आप दोनों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में मथुरा हूँ मैं। सबसे पहले शर्मा जी के पास मैं आना चाहूँगा। आप 5 साल यहाँ आपकी माताजी अध्यक्ष रही हैं, आप उनके प्रतिनिधि रहे हैं, तो क्या 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, जरा पहले वो बताएं। बोल गणराज महाराज की जय जय श्री राधे। तो लगा दो जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम गोवर्धन स्पेशल मैं मथुरा हूँ वाले इस कार्यक्रम की पूरी नियो नेटवर्क टीम को और इस परिवार को हृदय से आभार और दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत और सम्मान करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्य इस जिले में करके दिखाया है कि जो कहा जाता है कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, उन्होंने ये सार्थक करके दिखाया है। उनका मैं हृदय से कोटि कोटि आभार और वंदन करता हूँ। गोवर्धन के अपने इस 5 वर्षीय कार्यकाल के विकास के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जिस समय 2012 में जो कस्बे में जो चुनाव हुआ था, उस समय कस्बे में एक विकास के नाम पर घोर निराशा वातावरण में छाई हुई थी। विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ था कस्बे में। 2012 में जिस प्रकार गोवर्धन की जनता ने एक अपनी
आत्मा की आवाज और आशा की उमंग और किरण से जो विश्वास श्रीमती सरोज शर्मा पर जताया, उस गोवर्धन की जनता का, प्राणों से प्यारी भगवान समान जनता का मैं बंधन अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार उसके विश्वास को पूरा करने का भरकस हमने 5 साल में प्रयास किया, उनकी उपलब्धियां ये रही कि सर्वप्रथम 2000 और 2012 तक की जो 2 पंचवर्षीय योजना कस्बे में निकली थी, उसमें गोवर्धन कस्बा बृहद हो चुका था। उन सारी समस्याओं में आंतरिक गोवर्धन और बाहर गोवर्धन जो कॉलोनियों में रूपांतरित हो गया था, उन सब का भरकस प्रयास करके उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका हमने पूरा शासन के सहयोग से और अपना भरकस प्रयास करके कि जनता तक कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सके उनको पूरा कराया। जैसे सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्बे में भारी व्याप्त समस्याएं थी। जैसे मेन कस्बे में मार्गों का काम हमने किया, मार्गों के बाद जो बस्तियां गोवर्धन में बढ़ चुकी थी उनका कार्य हमने किया। जिस प्रकार कृष्णा कॉलोनी, जिस प्रकार कृष्ण बिहार कॉलोनी, जिस प्रकार इंदिरा कॉलोनी, जिस प्रकार कंचन कॉलोनी, जिस प्रकार बारहद्वारी, जिस प्रकार हमारे गोवर्धन दान घाटी मंदिर के समीप से लेकर जो मानसी गंगा के लिए मार्ग जाता है हरदेव जी तक होते हुए उनका, और जैसे बारहद्वारी, कंचन कॉलोनी, ऐसे बहुत कॉलोनियों का नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रतिनिधि है। नगर पंचायत गोवर्धन की पूरी बात मान ली जाती है कि इन क्षेत्रों में आपने क्या किया ये बताएं। इन क्षेत्रों में मैंने बढ़िया सड़क मार्ग दिए। जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी वहाँ पानी का घर घर तक पहुँचाया। जहाँ पथ प्रकाश व्यवस्था नहीं थी वहाँ पथ प्रकाश व्यवस्था की गई। और जहाँ जल निकासी की व्यवस्था थी उसको शासन के सहयोग से, जो कि ये गोवर्धन में बहुत व्याप्त समस्या का रूप था, जो जल निकासी का हमारे गोवर्धन में एक समाधान नहीं था निकलने का, उसको जल निगम के सहयोग से उस फाइल को तैयार कराकर हमने शासन को भेजा। जिसमें आपका कहना ये है जी कि आपसे पहले समस्याएं थी, आपके आने के बाद गोवर्धन में राम राज आ गया। जितना मेरे पास भरकस प्रयास मैंने किए गए अपनी नगर पंचायत की सीमा के अंदर, उस सीमा के अंदर अपने विकास कार्यों को मैं आपको बता रहा हूँ। यही मैं मनीष जी से पूछना चाहूँगा, ये आपकी बात में कितनी सच्चाई है? आप पत्रकार भी हैं। धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच का धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि गोवर्धन में जिस प्रकार से ये मंच स्थापित हुआ है, कुछ हो या ना हो, कम से कम लोगों में कुछ जागरूकता दिख रही है। सबसे पहले कैलाश गुप्ता जी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं। सारी टीम का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि विभिन्न मुद्दे इस मंच पर छेड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे पे बल दिया जाए या न दिया जाए, एक मुद्दा जो इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है वो मुद्दा है एनजीटी वाला मुद्दा, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। उस मुद्दे पर लगभग एक राय एक मत होता दिख रहा है। चूँकि और सब मुद्दे राजनीतिक हैं, मैं हो सकता है इनका विरोधी हूँ, ये मेरे विरोधी हों, अन्य मुद्दों को छोड़ करके कम से कम नियो न्यूज का ये कार्यक्रम इस मामले में सबसे मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम ये जो राजनेता हैं जिनकी आत्माएं अब तक बिल्कुल धूमिल हो चुकी हैं, मन बिल्कुल मर चुके हैं, जो हार गए तो चले गए, जो जीत गए तो वो घर बैठ गए, वो इन मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। वो इस मंच पे आकर के कम से कम ये कहने लगे कि अगर अब कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो हम आगे आएंगे। इसके लिए आप सारी टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आता हूँ मूल प्रश्न पर। जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि अभी पिछली जो पंचवर्षीय योजना है, पिछली क्यों अभी चल ही रही है, इसमें श्रीमती सरोज शर्मा जी चेयरमैन रहीं, रामधन शर्मा चूँकि उनके पुत्र हैं, इसलिए इन्हें अनैतिक रूप से ये दायित्व मिल जाता है कि ये उनके प्रतिनिधि हैं। क्या संविधान में टाउन एरिया म्यूनिसिपल एक्ट में कहीं ये प्रावधान है कि चेयरमैन को प्रतिनिधि बनने का, कोई नियुक्त करने का अधिकार है? लेकिन नहीं, मैंने इसीलिए अनैतिक शब्द लगाया है। इसको मेरा छोटा भाई समान है, इसलिए अन्यथा ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये संविधान में ये कहीं दायरा नहीं है, यहाँ तक कि विधायक तक ये दायरा नहीं है कि वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। लेकिन फिर भी ये इस मंच पर बैठे हैं, मैं इनसे ये मंच साझा कर रहा हूँ। इन्होंने अभी ये कहा कि 2010 से लेकर के 2012 तक इन्होंने ये दर्शा दिया कि गोवर्धन में बिल्कुल जंगल राज था, कहीं कोई रोड नहीं था, सब जगह जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार या वो जो भी है
पूरे खड्डे समान थे। इनका मूल रूप से कहना यही था, पानी भर जाया करता था, इनके आने के बाद पानी साफ उसके बाद राम राज्य हो गया। राम राज्य हो गया। मैं ये कहता हूँ, क्या सीवर लाइन और मानसी गंगा सौंदर्यीकरण योजना इन्हीं के समय में आई? ये उसका प्रश्न का पहले जवाब दें मुझे। केवल एक लाइन, हाँ या ना? पहले तो आप मानसी गंगा की मैं आपके समय में पूरा चुप रहा। पहले मेरे एक लाइन का पहले मेरी सुनिए। पहले गोवर्धन कस्बे में या गोवर्धन की जनता बैठी हुई है, सीवर लाइन 100% है कि काम कर रही है? पहले तो इस बात को बताएं गोवर्धन की मैंने जनता। केवल एक प्रश्न पूछा है, पहले ये बताएं कि सीवर लाइन और मानसी गंगा सौंदर्यीकरण योजना आपके समय में आई या आपसे पहले आई? केवल हाँ या ना में गोवर्धन की जनता से आप भी हाथ उठवाइएगा, आप भी प्रश्न पूछिएगा, मैं भी प्रश्न पूछूंगा। मैं उस योजना को योजना आप केवल ये बताइए हाँ या ना में। मैं विकास की योजना की बात कर रहा हूँ। पहले मेरी सुनिए आप। विकास की योजना की बात। उस योजना को योजना मानूंगा जिस योजना से जनता का लाभ होगा। जिस योजना से जनता का लाभ नहीं होगा वो कोई योजना नहीं है। ये बता दीजिए, हो रहा है हानि लाभ की बात पीछे करेंगे, ये तो जनहित की बात है, इसमें नुकसान की क्या बात है? हानि लाभ की बात पीछे आपके समय में आई या ना आई ये बताइए। मुझसे पहले आई। तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि 23 करोड़ की योजना आपसे पहले कार्यकाल में आई। उस समय विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आपने ये शब्द वापस लीजिए कि 2010 से लेकर के 12 तक कुछ नहीं हुआ। मैं शब्द वापस इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा है मंचों के माध्यम से कि मुझे समस्याओं का अंबार मिला। मैं समस्या की ही बात करूंगा। समस्या सॉल्व हुई? आप जिस समस्या की बात करेंगे मैं उसी समस्या। क्या उससे सीवर लाइन सिद्ध हुई? कोई सिद्ध नहीं हुआ। मानसी गंगा का जो हमारा स्वरूप था वो गंदा हो गया, वो दूषित हो गया। मैं उसी प्रश्न पे आऊंगा। आप जल्दी आ रहे हैं, मैं उसी प्रश्न पे आपके ही पीछे पीछे आऊंगा, आपसे पहले नहीं जाऊंगा। मैं उसको कोई योजना नहीं, आप योजना मत मानिए, मत मानिए। मैं उसको फॉर्मेलिटी मानूंगा। क्या आरसीसी रोड जो बने, सीवर लाइन बनने के बाद में, जिस रोड बनने की आप बात कर रहे हैं बड़ा बाजार में, जिस रोड बनने की बात आप मानसी गंगा के किनारे कर रहे हैं, जिस रोड बनने की बात आप दसवेसा में कर रहे हैं, जहां 4 किलोमीटर कस्बे में सीवर लाइन बिछाई गई, जब सीवर लाइन बिछी तो रोड उखड़े होंगे, रोड उखड़े होंगे तो रोड बने भी होंगे। क्या वो रोड वैसे ही था या आपको बना बनाया मिला या उखड़ा हुआ मिला? केवल मैं अभी आपके कार्यकाल पर नहीं आ रहा हूं, अभी मैं पिछले कार्यकालों की बात कर रहा हूं। मुझे केवल मानसी गंगा परिक्रमा मार्ग सीसी रोड मिला है 2012 में। उसके अलावा सारी गलियां खंडर थी। बिल्कुल खंडर मिली है। इसका मतलब ये है कि आपके पिता और माता 2 बार चेयरमैन जैसे भी रहे, उस समय कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं, 2000 में मेरे पहले माता पिता चेयरमैन हुए, 2006 और 2012 तक मेरे माता पिता चेयरमैन हुए। 2012 से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपका मकान किसने सन में बना था? कौन से सन में बना था आपका मकान? ये तो खैर मुझे भी नहीं मालूम। कम से कम 40 साल 30 साल तो हो ही गए होंगे। ये तो खैर पैतृक है। क्या योजना केवल 2 साल के लिए बनती है कि आज रोड बनेगा और कल उखड़ जाएगा? अगर आपके माता पिता ने विकास किया तो क्या वो उस समय तक नहीं रहा जब तक पूर्व चेयरमैन रहे कोई भी? मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मेरे पूर्व जो माता पिता ने जो कार्यकाल किया था उनको भी दोनों पंचवर्षीयों में नहीं बनाया गया। मैंने इस पंचवर्षीय में आकर जनता के सहयोग से उनको पुनः उखड़वा के बनवाया है। 2 पंचवर्षीयों में उनको भी पूरा नहीं कराया गया। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि आपने विकास समस्या तो वही है। मनी जी 1 मिनट। समस्या तो 5 साल में कोई खत्म ही नहीं हुई, वही है। क्यों नहीं हुई? माताएं बहनें आज शौच बाहर जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं हुई? सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड टूटे पड़े हुए हैं, आप कह रहे बनवा दिए। मैं कह रहा हूँ ये यहाँ की जनता बताएगी। इस मंच के माध्यम से हाँ, ये यहाँ की जनता बताएगी ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आप चेयरमैन बने और आपने अधिकार लिया अपनी माता का, आपने विकास कार्य कराए, आपने बताया कि हमने ये 12 द्वारी करवाई, कृष्ण विहार कॉलोनी करवाई, कृष्णा कॉलोनी करवाई, ये करवाई वो करवाई, सारा आपने पूरे कस्बे को राम राज्य बना दिया। जो मैंने नाम बताया है, पहले आप ये पूछिए कि मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है। मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। ये वहीं आ रहे हैं, वहीं आप जवाब दें। ऑडियंस बोलेगी आपने बनवाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पंचवर्षीय योजना में कितनी कुल धनराशि विकास कार्य के लिए आई, क्योंकि आप समानांतर चेयरमैन थे, आपने ही कार्य किए। कितनी कुल धनराशि कम से कम कस्बे की नागरिक को मालूम तो पड़े कि कुल कितनी धनराशि नगर पंचायत में विकास के विभिन्न मदों में आई। अगर विभिन्न मद ना मालूम हो तो कम से कम एक टोटल मद बता दीजिए, इतनी धनराशि विकास कार्यों में आई। आपने कार्य किए, मैंने कार्य नहीं किए। जी आप बताइए। देखिए, उसमें तो बात ऐसी है, विभिन्न कार्यों की कार्य योजना कार्य शुरू होने से पहले बाकायदा अखबार में विज्ञापन
बाकायदा अखबार में मैं अखबार की बात नहीं कर रहा, मैं केवल कुल ये तो मुझे भी याद नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ये तो मुझे भी याद नहीं है। विकास कार्य कराए हैं, आप प्रतिनिधि रहे, आपको तो याद रहना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी नगर पंचायत के आंकड़े के अनुसार मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपकी नगर पंचायत में पिछली पंचवर्षीय योजना में 22,32,18,424 रुपए की धनराशि विकास कार्यों के विभिन्न मदों में आई। आप स्वीकार करिए, क्योंकि कल ही ये मैंने आंकड़ा आपकी नगर पंचायत से लिया है। बोलिए, इसी को ही लेकर मैं आपको समझा दूंगा। 22,32,18,424 करोड़ की धनराशि, जिनमें राज्य वित्त आयोग है, जिनमें 13वां वित्त आयोग है, जिनमें 14वां वित्त आयोग है, नया सवेरा नगर विकास योजना है, नगरीय सड़क सुरक्षा निधि है, अंत्येष्टि स्थल विकास योजना है, ग्राम जल निकासी की योजना है, आदर्श नगर योजना है, अवस्थापना निधि, पालिका निधि, अन्य आदि सभी मिलाकर के कुल 22,32,18,000। अर्थात अगर इसका आकलन लगाया जाए तो 4 करोड़ से ऊपर की धनराशि प्रतिवर्ष आपको विकास कार्य के रूप में मिली, जो कि एक सांसद की धनराशि के बराबर की हो जाती है। आप पहले स्वीकार कीजिए ये मिली कि नहीं मिली। पहले तो आप इस बात को सुनिए, जो इसमें जो निधि राज्य वित्त की है उसमें 122 लाख रुपए महीने प्रति तनख्वाह बांटी जाती है। पहले तो उसका हिसाब नहीं, मैंने तो केवल विकास की बात कही, मैं राशि की बात कर रहा हूं। आप सारे पैसे को विकास में जोड़ रहे हैं। पहले सुनिए, कम से कम इसी पैसे को टोटल जो नगर पंचायत में जो आंतरिक समस्या मिली थी, जो कि 48 महीने, 45 महीने, 35 महीने का जो बकाया कर्मचारियों का था, वो भी इसमें शामिल है। इस बात को भी क्या आपने अपने समय में जितनी भी ये निधि मिली, आप ये बताइए राज्य वित्त योजना के तहत आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बताइए आप मुझे। राज्य वित्त योजना के अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। पहले तो तनख्वाह कर्मचारियों की तनख्वाह, उनका पेंशन जितना भी है, उसके बाद जो बचेगा उसको विकास कार्य में लगा सकते हैं राज्य वित्त योजना के अंतर्गत। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, क्योंकि अभी इसके विषय में मुझे पूरी राज्य वित्त योजना की जानकारी नहीं है। चलिए मान लेते हैं, ये घटना बढ़ता है कर्मचारियों की। आज इस समय ये पोजीशन है राज्य वित्त की कि तनख्वाह भी पूरी नहीं है कर्मचारियों की। विकास कार्य तो जब होगा इस वित्त से। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप जिस समय मंच पर खड़े हुए थे चुनाव में, तो आपने ये कहा, आपके पिताजी ने ये भाषण दिया था कि मैं 10 वर्ष का चेयरमैन हूं, मैं उन सभी आंकड़ों को जानता हूं, किस प्रकार से सत्ता से पैसा लिया जाता है, किस प्रकार से धन ला करके विकास कार्य कराया जाता है। मैं MP MLA से धन ला सकता हूं। आखिर ऐसे क्या कारण हुए कि आप धन नहीं ला पाए? खूब धन ला पाए जितना क्यों राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं? आप ये बता, राज्य वित्त आयोग में धन आया तो गया कहाँ हो? सुनो, यहीं गया हो, कहाँ गया? दिख तो रहा नहीं है। आप देखिए जाकर, जो मैंने आपको बताया है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ, माता बहने सड़कें भी अभी टूटी पड़ी हुई है। पहले तो आप ये बताइए कहाँ की सड़क टूटी पड़ी हुई है? मैं बताऊंगा। जनता बता देगी, ये जनता बताएगी। बताइए मनीष जी, ये जनता बताएगी। बताइए। हमारी गली की सड़क टूटी हुई है और 5 साल से टूटी हुई है। सुषमा स्वराज जी ने अपनी भविष्य निधि से बनवाई थी। वो क्या निधि होती है? अभी भी उसके सारे खंडर हो रहे, कोई ध्यान नहीं है किसी का भी यहाँ गोवर्धन में। उस पे आप 10 बार निकलते हैं दिन में उससे होके? बिल्कुल निकलता हूँ। फिर क्यों नहीं है उसका ध्यान? कम से कम पक्की तो है। मैंने तो पक्की नहीं बाबूजी, गड्ढे हो रहे हैं उसमें एक हाथ के। वो कम से कम पक्की तो है, सीसी तो हो रही है। सीसी हो रही है तो गड्ढे नहीं भरेंगे क्या? और कोई है? नाम बताएं। मेरा नाम दीपक कौशिक, गोवर्धन। बताएं। बड़ा बाजार में छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है, वहाँ जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है, जिसे किसी भी चेयरमैन ने आज तक सॉल्व नहीं किया। दुकानों में, मकानों में पानी भर जाता है। ईओ, चेयरमैन सबको पता है उसके बारे में। चलिए, जल भराव की समस्या आप। और पिछले 1 साल से गंदा नाली का बदबूदार पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। वार्ड नंबर 3 में। ठीक, एक करके बोलिए भाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक हाथी दरवाजा पड़ता है हमारे परिक्रमा मार्ग में, वहाँ पे करीब 150 परिवार रहते हैं और 150 परिवार पिछले 5 साल से पानी के लिए अभी भी परेशान है। उनकी समस्या का समाधान इन पे अभी तक नहीं हो पाया है। उसका इन्होंने पर्सनल इश्यू बना लिया। उसका क्या कारण रहा और क्यों बना लिया? उनको पानी की समस्या समाधान क्यों नहीं मिल पाया? और कोई है पीछे इधर? हाँ। जो कृष्णा कॉलोनी में जो बाईपास वाली सड़क पे जा रही है कॉलोनी में अंदर, जो स्वयं हमने जो खरंजा बनवाया था उनके चेयरमैन साहब के शासनकाल में वो टूट गया, उसमें पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन वो आज तक बना नहीं। हमने चेयरमैन साहब को संज्ञान में दिया था। नहीं बना, संज्ञान में दे चुके ना, लेकिन लिखित में दिया ना, खुद कहा जाकर के, और हमने खुद बोला। ठीक है, चलो। एक बच्ची बोलना चाहती है, एक बच्ची पीछे से। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहती है? सर, कलाधारी आश्रम से आगे ना तो आपने सड़क निर्माण के लिए कभी देखा है, और वहाँ पे पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है।
बाहर जाना पड़ता है पानी ले जाने के लिए, तो क्या वो एरिया गोवर्धन क्षेत्र में नहीं आता है, जो कभी आपने ध्यान नहीं दिया उस पे? बहुत सुंदर बात, गोवर्धन क्षेत्र में आता है कि नहीं? चलिए, 6 महीने के लिए चुनाव जो है निरस्त कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया है। अभी आपका टैंकर आता था 8-9 महीने तक, लेकिन कार्यकाल समाप्त होते ही टैंकर बंद कर दिया। तो क्या पद रहेगा जब तक आप जनता की सेवा करेंगे? पानी देंगे और नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत सही प्रश्न। बच्ची जवाब दीजिए। नाम क्या है? नाम बताइए। नाम क्या है? भावना कौशिक। भावना कौशिक। मैं भावना चेयरमैन प्रतिनिधि जी 1 मिनट रुकिए। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं मथुरा हूं के गोवर्धन स्पेशल टॉक शो में लगातार तीखी एक बहस और चल निकली है, और इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास नगर पंचायत गोवर्धन की अध्यक्ष सरोज शर्मा के प्रतिनिधि रामधन शर्मा जी, और साथ ही साथ उनके साथ में मौजूद हैं मनीष नंबरदार, जो कि कहीं ना कहीं अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी दोनों के मध्य जो है गोवर्धन कस्बे के विकास को लेकर काफ़ी कुछ बहस हुई और काफ़ी कुछ बातें सामने आई। इस दौरान यहाँ की गोवर्धन कस्बे की जनता के प्रतिनिधियों ने भी तमाम बातें गोवर्धन चेयरमैन जो रही हैं उनके प्रतिनिधि के सामने उठाई, क्षेत्र के विकास को लेकर। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। देखते रहें नियो न्यूज़। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन, और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता गोवर्धन रोड, मथुरा, और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता, और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे सम्मानित दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि लगातार अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रामधन शर्मा और साथ ही साथ मनीष लम्बरदार जो है मौजूद हैं। दोनों के मध्य गोवर्धन के विकास को लेकर वार्ता चल रही है, जहाँ एक और गोवर्धन नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधि रामधन शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि गोवर्धन कस्बे में उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए। वहीं मनीष लम्बरदार का ये कहना है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और इस बात की पुष्टि की यहाँ की जनता ने। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बताएं चेयरमैन प्रतिनिधि जी, आप के पास तो तमाम प्रश्न आ गए, इनके उत्तर पहले तो पहला प्रश्न इधर का ही बता दीजिए आप। यहाँ से एक समस्या उठी थी सड़क की। इनका तो पहले प्रश्न का जवाब ये था, मैंने बताया था जो इनकी गली थी वो सीसी थी। ठीक है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पर मेरा इस पंचवर्षीय में जो प्रथम लक्ष्य वो ये था, किसने करवाई थी जिसमें गड्ढे हो रहे हैं, वो सीसी किसने करवाई? वो मेरे कार्यकाल से पहले जवाब आ रहे हैं। वो सड़क मेरे कार्यकाल से पहली थी, पर जो मेरा इस पंचवर्षीय में जो लक्ष्य रहा है, मेरा लक्ष्य ये रहा है कि जो लोग पक्के पे चल रहे हैं अगर उसी में पक्के को बनवाऊं, और जो लोग समस्या और नरक से जूझ रहे हैं, मेरा उद्देश्य उस नरक को खत्म करने का पहला था। मैंने कच्चे को पहले पक्का कराया। चलिए कच्चे को पक्का कराया। एक मिनट मनीष जी रुकिए आप। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके पास आया जल भराव का। जल भराव का प्रश्न ये है, आज प्रत्येक गोवर्धन में घुसने में एंटर में जो जल निकासी के मैं आपको बता चुका हूं, जो शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, गोवर्धन कस्बे की पूरी जल निकासी उस प्रकार जनता के सामने है, हकीकत है। आप किस शासन द्वारा नहीं आ पा रही है नई सरकार बनने की वजह से, इसलिए वो जल निकासी का कार्य अवरुद्ध पड़ा हुआ है। पूर्व में जब आप थे, जब तो अन्य सरकार थी, जब तो आप करा सकते थे ना, उसी में तो मंजूर हुआ है ये कार्य। तो फिर हुआ क्यों नहीं? हो अब ये सरकार बदल गई, किस तरह आप भी बदल गए? नहीं, हम नहीं बदले, सरकार बदले, आप बच रहे हैं। आप सुनिए, एक और समस्या, एक बात, एक और बच्ची की समस्या, जो बच्ची की समस्या थी भावना कौशिक की, उसका प्रश्न का जवाब तो उसने स्वयं ही दे दिया। मैं उसका जवाब क्या दूंगा? आप ही दे दें, उसने प्रश्न पूछा है। उन्होंने स्वयं दे दिया। आपके कार्यकाल को 1 महीने हुआ खत्म हुए, उसे 6 महीने की उसने समस्या उठाई है। आपने ये काम किया, आपके द्वारा टैंकर भेज के पानी भेजा जाता था। आज सबको मालूम है कि पूरे गोवर्धन क्षेत्र और समूचा मथुरा जिला
पानी से ग्रस्त है, खारे पानी से ग्रस्त है। यहाँ खारा पानी है, यहाँ हमारे सीमित संसाधन है, हम मीठा पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने टैंकरों द्वारा पब्लिक को मीठा पानी भेजा, जैसे हम पे व्यवस्था हुई, जैसा हमने मीठा पानी दिया। इतना पानी इन्होंने मीठा भेजा कि एक व्यक्ति के घर पे पाइप में लग के उसके घर में पूरे टैंक में पानी भरा जाता है, उसके बच्चे सड़क पे खड़े होकर नहाते हैं। लेकिन जो पूरा जतीपरा रोड है उसके पानी के लिए जनता तरसती है। एक व्यक्ति जो मैं नाम नहीं लूंगा, इनका चहेता व्यक्ति है, उसी का बेटा टैंकर चलाता है और उस जगह टैंक में पानी भर के उसे पानी भर दिया जाता है। टैंक में टैंकर पूरे दिन खड़ा रहता है वहां, लेकिन जिस आदमी को आवश्यकता है उसके लिए पानी नहीं मिला। ये निराधार आरोप है। मार्ग की समस्या अभी तो है, चलिए पानी की मांग। मैं दूसरी बातों पे आता हूं। मैं दूसरी बात, इन्होंने कहा रोडों की, इन्होंने कहा कि हमने उस जगह काम करवाए जहां आवश्यकता थी। पहले पक्के रोड जिस जगह थे हमने काम नहीं करवाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने लाखों रुपए लगा करके पुरोहित पायसा का जो वो था सीसी रोड, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग रोड बिछाया। क्या वो रोड उखड़वाया? कच्चा था, पक्का था, कैसा था वो बताएं आप। पुरोहित पायसा के आसपास के गांव के लोग हैं, पुरोहित पायसा में जो रोड था वो आरसीसी था, कैसा था वो इंटरलॉकिंग रोड था। उस पे लगा आरसीसी सत्यप्रकाश मित्तल साहब ने बनवाई, इंटरलॉकिंग गौरगोपाल मुखिया जी ने बनवाई, फिर उसके ऊपर इंटरलॉकिंग आपने बिछा दी। पहले सुनिए, आरसीसी रज्जो भैया ने लगवाई, इंटरलॉकिंग सत्यप्रकाश मित्तल ने लगवाई, मुखिया जी के कार्यकाल में उसको उखाड़ दिया गया। चलो मैं उसे स्वीकार करता हूं, आपकी बात को बड़ी करता हूं मैं। गंगा का प्रमुख मार्ग होने के कारण रात भर यात्री चलता है ठूप खाने की वजह से, इसलिए उसको हमको जल्दी से जल्दी कराना पड़ा। चलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, कुछ जगह इन्होंने काम करवाए। इन्होंने कृष्ण विहार कॉलोनी गिनाई, उस जगह इंटरलॉकिंग का कार्य कुछ ही साल पहले एमबीडी द्वारा करवाया, जो कि भारी कीमत से और भारी लाखों की लागत से करवाया। इन्होंने पुनः उसके ऊपर इंटरलॉकिंग कार्य करवाई, अभी बमुश्किल 1 साल नहीं हुआ और कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि का वो कार्य था। जरा आज अगर चाहें तो आप अपना एक वीडियो उधर घुमा दीजिएगा कैमरा, उस स्थिति की बदहाली जरा इनसे पूछ लीजिएगा कि वो इंटरलॉकिंग कार्य कैसा था। इसके अलावा ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें अब सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि इन्होंने विकास के मायने क्या हैं। विकास का मायना ये नहीं है कि सरकार से पैसा आया वो हमें विभिन्न अपने जल्दी से खत्म करके और अपना काम कर देना है। असल में चहेती जगहों पर जहां आवश्यकता है वहां विकास का पैसा लगना चाहिए। विकास करा के आदमी विकास पुरुष बन जाता है, कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास के नाम पे विकास तो लगा देते हैं, लेकिन स्वयं का विकास करते हैं। इन्हीं में से हमारे चेयरमैन साहब का परिवार, इन पे आरोप भी लगते हैं। आप पर आरोप भी लगते हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं आरोप गिनाऊंगा इन्हें। आपकी माताजी तो नगर पालिका में आती है। पिछले कालों में इतने आरोप जनता ने लगाए, पर वो जनता कौन है? वो भूमाफिया, गुंडे, ब्याज पर पैसा खाने वाले, जो गरीब जनता, आम जनता है, वो केवल रज्जो भैया को चाहती है और किसी को जनता चाहती नहीं है। ना जाने की बात नहीं हो रही, मैं तो विकास की बात कर रहा हूं। भूमाफिया आरोप कहते हैं, एक आरोप भूमाफिया कहाँ है? भूमाफिया कहाँ है? सबसे बड़ा, आप 5 साल सत्ता में रहे, सुरक्षा चाहती है जनता। आप नगर पंचायत अध्यक्ष थे तो आपने जनता को क्या सुरक्षा दी, जरा बताइए। सबसे बड़े भूमाफिया तो सरकार आप है, बताइए। 403 नंबर की खसरा भूमि, मुझे बताइए ना, मुझे बताओ। खदाला आप दावे हुए, मनीष लंबरदार को बताइए, मनीष लंबरदार को बताइए, मनीष लंबरदार को बताइए। आप सुन लीजिए, इन्होंने इनके पिताजी जिस समय पहली बार चेयरमैन रहे, आराम से बात, यादव जी एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके प्रश्नों से आपकी कुर्सी हिलने लगी, फिर आप क्यों उठने लग गए? फिर क्यों उठने लगे? आप बैठ के, मेरी आदत बैठने की कम है और खड़े होने की ज्यादा है। जिस समय रज्जो भैया बने, राजेंद्र बिजली वाले के घर के पास में एक भूमि थी जिसका पट्टा किया गया। आपने अपने चहेते दो लोगों के नाम पर उसका पट्टा किया, पूरी जनता को मालूम है। उसमें अनौपचारिक रूप से आपका हिस्सादारी भी है, जिसको लेकर के आपका उस परिवार के साथ झगड़ा चल रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूं, रामलीला मैदान का आपके पिता ने पट्टा कर दिया एक लाला के नाम पे, जिसको बमुश्किल पूरे चुनाव में आपने फिर जाकर के उसको सरेंडर किया। भूमाफिया मैं हूं क्या आप हूं? जरा बताइए, मेरे नाम पे कोई जमीन बताइए आप, कहीं मेरा संलिप्तता बता दीजिए। आप ये समझिए, गोवर्धन में जितनी भी सामाजिक है, मैं उदाहरण भी दे सकता हूं
कि गोवर्धन में एक सपना हुआ करता था जो कि रामलीला के लिए जगह नहीं थी, उस जगह को भूमाफियाओं से निकलवा कर रज्जो भैया ने कस्बे को प्रस्तुत किया। आज ऋणमोचन कुंड आज इतना अच्छा स्वरूप बन चुका है, वहां एक कब्जा हो चुका था, बिल्डिंगें इमारतें बिक चुकी थी, उसको जाकर के रज्जो भैया ने खलवाया। ऋणमोचन में आपकी क्या सहभागिता है? वो तो ब्रीत नारायण जी की सहभागिता है, आपकी क्या सहभागिता रही उसमें? उनके आपने तो केस भी ढंग से नहीं लड़ा, नगर पंचायत ने तो केस भी ढंग से नहीं लड़ा। उनके सहयोग से हमने उसका निर्माण कराया है। इसको यहीं छोड़ते, उसको बचाने के लिए और मुद्दों पे आते हैं। और मैं ये बता दूं, मैंने एक बात कही, मनीष जी आराम से ये निराधार आरोप नहीं, कोई जड़ होनी चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूं और मुद्दे की बात करते हैं। रामधन जी एक बात बताएं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि निराधार आरोप नहीं, आपने तो इन पर भूमाफिया का आरोप लगा दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, गिना दीजिए ना मुझे भूमाफिया कैसे हैं? मेरी सुनिए भाई साहब, नहीं आपने इन पर कैसे आरोप लगाया? 403 नंबर जो कि पीली मिट्टी में दर्ज है कागजों में, उसको घेरे हुए इनका पर्दा। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, मेरे पिता पे बताओ, मेरे भाई पे बताओ। मनीष जी जवाब दीजिए इसका। मनीष जी जवाब दीजिए। मेरे पिता पे, मुझ पे, मेरे भाई पे बताइए। आप आपके परिवार पर, परिवार पर तो आप करिए ना, कार्रवाई करिए ना, कौन रोक रहा है? आपने तमाम कार्रवाई की। आप ये सिद्ध कीजिए कि आप सहयोग करते हैं। आप निर्बल हो गए क्योंकि आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है। आप जबरन उस जमीन को उसको जो है जबरन अपनी दर्शाते हैं। आपके पास कोई कागजी कार्रवाई नहीं है उसमें। मैं ये कह रहा हूँ 403 नंबर आप बताइए ना, आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप दिखवा। आप बाहुबली बनते हैं, आप विकास मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं गरीब जनता का सेवक हूँ, मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ। आप बाहुबली नहीं है, आपके पास में संवैधानिक ताकत है, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरा कस्बा आपके ऋणी रखा है, आपके साथ में चलने को तैयार है। 2200 वोटों से आपको जिताया था। आपने ये कहा था जिस समय ये तो जनता के, अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको नहीं जिताया, मैं ये तो नहीं कह रहा, ये तो जनता ने जो वोट दिया भाई, मैं कह रहा हूँ उसी चीज को प्यार से दिया है और आज भी जनता। लेकिन आपने जनता को क्या दिया? इन्होंने जनता को दिया, सुनिए, इन्होंने जनता को क्या दिया? जनता ने इन्हें नगर पंचायत में बैठाया भारी बहुमत से, बहुत उम्मीद के साथ में। 4 साल तक तो ये चुप बैठे रहे, कोई भी जयंती जाती थी, कोई भी शोभा यात्रा जाती थी, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। चुनाव आए, 1 साल से निकले, जनता का स्वागत इन्हें नगर पंचायत में करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नगर पंचायत में जनता बैठ जाए, कोई उम्मीदवार खड़ा ना हो जाए। ये सड़क पे खड़े होकर के, किसी धर्मशाला के गेट पे खड़े होकर के जनता को माला दुपट्टा पहना देते। जिस जनता ने इनको सम्मान दिया, नगर पंचायत में बैठाया, क्या इनका नैतिक दायित्व ये नहीं बनता है कि उस जनता को ससम्मान नगर पंचायत में बैठा कर ये स्वागत करें? आपको इतनी बड़ी राजनीतिक भूमि और आपको इतनी सामाजिक पृष्ठभूमि जनता ने दी, आप क्यों नहीं नगर पंचायत में उनका सम्मान करते हैं? क्यों उससे कतराते हैं? सम्मान की बात ऐसी है, पहले तो सम्मान की बात ऐसी है। अब समय हमारे पास कम है, समय की मुझे मैं एक प्रश्न अभी बात मनीष जी समय का अभाव है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि आप नगर पंचायत के, आप भी दावेदार हैं, अभी तो आपके परिवार के लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, फिर तो उन्हीं परिवारजनों से आप और कब्जा करवाएंगे। आप कितने साफ सुथरी हैं, ये भी जवाब दे दीजिए चलते चलते। बताएं, मुझ पे, मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चे पे, मेरे पिता पे, मेरे सगे भाई। रुक लीजिए पहले, रामधन जी का जवाब दीजिए। रामधन जी सुन लीजिए, संवैधानिक ताकत मेरे हाथ में आएगी, मैं क्या करता हूं ये उस समय देखना। अगर कोई बात अगर ऐसी आती है तो मैं कहीं भी, जहां मैं जिस संवैधानिक पद पे बैठाऊंगा उसके पद का निर्वहन करूंगा, ना कि मैं कोई अपने सगे संबंधी का आपकी तरह नहीं करूंगा। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे मध्य नगर पंचायत गोवर्धन के प्रतिनिधि थे रामधन शर्मा जी, जिनके द्वारा काफ़ी कुछ जानकारी दी गई, और साथ ही साथ मनीष नंबरदार जी, दोनों के मध्य जो काफ़ी कुछ बहस हुई, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। गोवर्धन के विकास को लेकर तमाम बातें आई, तमाम यहाँ पर गोवर्धन के जो बासिंदे मौजूद हैं, नागरिक मौजूद हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि गोवर्धन में वास्तव में देखा जाए तो उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, मगर दावे काफ़ी कुछ हुए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गोवर्धन का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। गोवर्धन कहीं ना कहीं नीति का शिकार होकर रह गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं मथुरा हूं कि इस गोवर्धन स्पेशल टॉक में आपका स्वागत है। निरंतर हमारे इस प्रोग्राम में हम नए लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे और आपको तमाम जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, जन समस्याओं से रूबरू कराएंगे। देखते रहें हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।